ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज दिल्ली नोएडा से शोभा जी ने एक प्रश्न के रूप में पूछा है कि दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में जो व्याख्या की गई है रामशोक दास जी के द्वारा गीता प्रबोधिनी नाम के पुस्तक में, छोटी पुस्तिका है, बहुत सुंदर है। उसमें कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। अब देखो महाराज, ये जो आपने कहा है ना कि देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने फोटो भी डाला, वॉइस मैसेज भी डाला। अब आप फिर से वह फोटो भी देख लेना, वॉइस मैसेज भी सुन लेना, कहीं पर भी अध्याय का उल्लेख नहीं है महाराज। हम कहाँ ढूंढेंगे इसको? तो स्पष्ट करना चाहिए पूछने से पहले कि दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में 26वें पन्ने पर गीता प्रबोधिनी में ऐसा ऐसा लिखा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तब तो हमें आसान होगा। जब आपने पूछा था उसको 4 दिन हो गए, अब तक मुझे याद भी नहीं कि कौन से अध्याय वाली बात है ये। फिर भी हमने ढूंढ तो लिया, और ये सिर्फ थोड़ा सजेशन है ताकि हमें आसान हो जाए ये ढूंढने में। अब देखो महाराज, क्या है यह श्लोक और कैसे इसको समझना है, इसकी चर्चा करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। भारत माने अर्जुन का संबोधन है। कौन्तेय भी अर्जुन का संबोधन है। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय मात्रा स्पर्शा। मात्रा स्पर्शा माने इंद्रियां और इंद्रियों के विषय माने जड़ पदार्थ। ये दोनों जड़ ही है। चैतन्य उसको चेतनता प्रदान करता है, वास्तव में ये जड़ है। ये जड़ पदार्थ हमें शीतोष्ण दुखदा, शीत और उष्ण के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। शीत माने अनुकूलता और उष्ण माने प्रतिकूलता, ये उसमें दिया हुआ ही है। इसके द्वारा हमें सुख दुख अनुभव कराने वाले हैं। देने वाले माने अनुभव कराने वाले हैं, तथा आने जाने वाले हैं। आगमापायिनो, आगम और अपायिन माने आने और जाने वाले हैं। माने क्या? उत्पत्ति और विनाशशील है। आने वाले माने उत्पन्न होने वाले, और जाने वाले माने विनाशशील, माने पैदा होते हैं और खत्म होते हैं। आने जाने वाले हैं, उत्पत्ति विनाशशील है, और अनित्य है। अनित्य का मतलब ही यही होता है कि जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको अनित्य कहते हैं। हे अर्जुन, हे भरतवंशी, भारत कहा माने भरतवंशी अथवा तो ज्ञान के जिज्ञासु, हे अर्जुन, उनको तुम सहन कर लो, उसे सह लो। अब देखो राज यहाँ पर छिपा है, आने जाने वाले और अनित्य। इसका अर्थघटन हमें करना चाहिए जो इसमें किया गया है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या कहा? आने जाने वाले माने उत्पन्न और विनाशशील जगत की। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत सूक्ष्म बात है ये विश्लेषण। शायद ये गीता प्रबोधिनी रामशोक दास जी की जो वो बड़ी वाली पुस्तक है ना, गीता साधक संजीवनी, उसी का संक्षिप्तकरण है, लेकिन शायद उसमें भी ये स्पष्टता नहीं की गई है। इसलिए मैं कहता हूँ सूक्ष्म बात है, थोड़ी ध्यान से सुनना। आगमापायिन माने आने जाने वाले, माने उत्पत्ति और विनाशशील। तो जगत के हरेक व्यक्ति, हरेक वस्तु, हरेक पदार्थ, हरेक घटना आने जाने वाले हैं, नित्य नहीं है, अनित्य है। इसका मतलब क्या? तो हरेक व्यक्ति, हरेक वस्तु, हरेक घटना, हरेक परिस्थिति, हरेक पदार्थ षड विकार युक्त है। उसमें 6 विकार होते ही रहते हैं, कंटिन्यू। एक क्षण भी जो नहीं टिकता उसको अनित्य कहते हैं, और जो कभी भी नहीं बदले उसको सत्य कहते हैं। तो सत्य जो नहीं है, वह जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, वह मिथ्या है। जैसे षड विकार युक्त है का मतलब क्या हुआ? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये षड विकार हरेक आने जाने वाली उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तु का स्वभाव है, जड़ पदार्थ का स्वभाव है। अब क्या होता है?
कोई भी वस्तु जायते उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होना क्रिया है। देखो प्रकृति में मात्र क्रिया हो रही है, प्रकृति एक क्षण भी रुकने वाली नहीं है, कंटिन्यू उसमें क्रिया हो रही है। जायते किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होकर क्या करती है फिर? अस्ति, वो टिकती है, टिकना भी क्रिया है, टिके रहना, उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा। टिकती है, अस्ति, जायते, अस्ति, फिर वर्धते, टिके ही नहीं रहती, बढ़ती रहती है, वर्धते, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। एक महात्मा ने कहा था ये पर्वत हो रहा है, देखो। इसी तरह हम कह सकते हैं ना कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है। अब जो चीज वर्धते माने बढ़ती रहती है, कहाँ तक बढ़ेगी? वर्धते विपरिणमते, जो बनने के लिए वह उत्पन्न हुई है वह बन जाए तब तक बढ़ती रहेगी। जैसे एक बच्ची पैदा हुई, औरत बनने के लिए हुई है, तो जब तक औरत बन जाएगी तब तक वह बढ़ती रहेगी। एक बेटा पैदा हुआ तो पुरुष बनने के लिए, पुरुष बन जाएगा तब तक वह बढ़ेगा। फिर अपक्षीयते, फिर उसका क्षय होता है, धीरे 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 वह क्षीण होती है। ये भी होना है, देखो ये भी क्रिया है। और फिर विनश्यति, फिर विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्रिया ही क्रिया है, वस्तु कहाँ पर है? मात्र क्रिया है। जायते जन्मना क्रिया है, अस्ति टिके रहना क्रिया है, वर्धते बढ़ना क्रिया है, विपरिणमते परिणाम को प्राप्त होना क्रिया है, और फिर अपक्षीयते क्षय होना भी क्रिया है, और विनश्यति मर जाना भी क्रिया। हम कहते हैं देखो प्रकृति में क्रिया हो रही है, उसमें जब हम अपने मैं को घुसेड़ देते हैं तब वह कर्म बन जाता है, और कर्म बंधन कारक होता है। माने कि कर्म का फल आता है, वह करने वाले को भोगना पड़ता है। जैसे समझो कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा हो गया, तो बड़ा मैं थोड़ा हुआ हूं, वो तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है, लेकिन उसमें मैंने अपने आप को घुसेड़ दिया, मैं बड़ा हुआ। तो मैं बड़ा हुआ माने मैं छोटा भी होऊंगा। आज किसी कारणवश मैं बड़ा माना जा रहा हूं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है आज मेरा सम्मान हो रहा है, फूल की माला पहनाई जा रही है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जूते भी पड़ जाए। तो जिसने अहंकार उसमें घुसेड़ा क्रिया में, वह बंधन कारक होता है। वास्तव में क्रिया हो रही है, कर्म तो हम अपने आप को उसमें घुसेड़ कर पैदा करते हैं, तब वह कर्म कहलाता है, और कर्म का फल आता है जो हमें बांधता है, वह बंधन कारक होता है। माने उसको हमें भोगना ही पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन भोगना ही पड़ता है। उसमें से छटकने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है, यह हमारा बंधन है। तो कुदरत में, प्रकृति में मात्र क्रिया हो रही है, और हो ही रही है, क्रिया ही क्रिया है, वस्तु तो है ही नहीं। हम कैसे कहेंगे? किसी वस्तु एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती। मैं कहूंगा कि ये रुमाल ऐसा ही है, ये मेरी मूर्खता है। ऐसा ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है, वास्तव में यह हो रहा है। क्या हो रहा है? हो तो गया, अब अपक्षीयते, अब वह क्षय हो रहा है इसका, धीरे 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 ये जर्जरित होकर टूट फूट जाएगा। तो ऐसा एक क्षण भी, जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, उसमें प्रवाह सातत्य के कारण हमें स्थिरता लगती है, वास्तव में वो सतत वो वैसी है नहीं। गंगा जी, हमने कहा कि भाई इस घाट पर गंगा जी में हमने स्नान किया, कल भी यहीं पर किया था, इसी गंगा जी में, आज भी इसी, वही गंगा जी कहाँ रही? वो तो कहीं की चली गई, वो तो भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है। जैसे दिया है, दिए की लो जल रही है, आप जरा सूक्ष्म उसका निरीक्षण करना, तो वो ऊपर की ओर दौड़ी जा रही है, ऐसे ऐसे दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है लो। वो स्थिर नहीं है, लेकिन हमें उसकी गति को पकड़ने की हमारी इंद्रियों में क्षमता नहीं है, इसलिए हमें वह कंटिन्यू लगती है, टिकी हुई लगती है। वास्तव में लव नाम की कोई चीज है नहीं, अग्नि भागी जा रही है, उसका एक आकार में भागी जा रही है, बस उस आकार में भागती हुई लव को हम ज्योत मान लेते हैं। उसी तरह कोई भी वस्तु, आपने यहां देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण दिखती है, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु तो है ही नहीं। कहां पर वस्तु है कब कहेंगे? जब वह टिकेगी। टिकती तो है नहीं एक क्षण भी, जो पहले थी वो आज नहीं है, जो आप मुझे देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है वो मैं हूं नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा, अभी मैं बदल गया।
क्षण के अर्ध भाग में भी थोड़ा 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 परिवर्तन होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता है। जैसे समझो घड़ी है, तो जो धीरे धीरे बदलता है उसको हम देखते हैं। सेकंड काटा है उसको हम देख सकते हैं, कट 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 हो रहा है। मिनट काटे को भी थोड़ी देर देखते रहे तो पता चलेगा कि हाँ 1 मिनट से 2 मिनट पर चला गया। लेकिन घंटे का जो काटा छोटा होता है, कलाक का काटा, उसको तो हम देख ही नहीं पाते उसकी गति हो रही है। अगर उसकी गति नहीं हो रही होती तो वहीं पर रहता, आगे कैसे बढ़ता। मतलब कि गति हो रही है लेकिन उसकी गति को हम इतनी स्लो है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उसको हम कहेंगे कि चलो कितने बजे है भाई, 7:03 हुए। बस इतना बोलने में ही 3.5 मिनट और 10 सेकंड और हो गए। उसके ऊपर 3.5 मिनट नहीं रहे, मतलब 3.25 मिनट हो गए या तो 4 मिनट हो गए, जो भी। तो कोई वस्तु वास्तव में है ही नहीं, क्रिया ही मात्र क्रिया है। अगर इसका कहने का मतलब क्या है, ऐसा बताने से हमें क्या फायदा, ऐसा जानने से हमें क्या फायदा। यही फायदा है कि वह वस्तु के अनित्यता का हमें बोध हो जाएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी भाव, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। अगर अनित्य है तो हम उसको पकड़ नहीं पाते, उससे हम कोई अपेक्षा नहीं रख पाते, हमारी आसक्ति उसमें नहीं रहेगी। आसक्ति से मुक्ति का यही उपाय है कि वस्तु को अनित्य जानो, मिथ्या मानो। जो दिख रहा है वह मिथ्या वैसा है नहीं, इसलिए मिथ्या है, और टिक नहीं रहा है इसलिए अनित्य है। तो क्रिया ही क्रिया है, वस्तु तो वास्तव में है ही नहीं। हम क्या करते हैं, वस्तु को मुख्य मानते हैं और क्रिया को गौण मानते हैं। वास्तव में क्रिया ही मुख्य है, वस्तु मुख्य भी नहीं है, गौण भी नहीं है, वस्तु तो है ही नहीं। ऐसा कह सकते हैं। वैसे है तो परिवर्तनशील है ऐसा मान लो, या तो अनित्य है। और जो अनित्य होता है वो होता ही नहीं, जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो इस समय दिखता है लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह षड विकार युक्त है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। उसका विनाश हो रहा है तो हम बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं ना कि मैं 65 साल का हो गया। 65 साल का हो नहीं गया, मैंने 65 साल व्यय कर दिए। अगर 100 साल की आयु है तो अब 35 साल का मैं बाकी बचा, इतना तो मैं व्यय हो गया, इतना मैं बचा, माने मैं हो रहा हूं। 100 साल का धीरे 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 हो रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो वस्तु हो रही है, वस्तु है नहीं। तो क्रिया ही क्रिया है, वस्तु तो वास्तव में है ही नहीं। ये सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। आगमापाई न, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु वास्तव में अनित्य है, क्रिया ही मुख्य है, और क्रिया को कोई पकड़ नहीं सकता, वो तो हो ही रही है, वो तो कुदरती है। उसमें अगर हम अपने मैं को नहीं घुसेड़ेंगे तो बंधन नहीं होगा, और अनित्य को समझेंगे, जानेंगे, स्वीकार करेंगे, उसको मानेंगे, तो उसमें आसक्ति नहीं होगी। यह हमारा साधना का सब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तान तितिक्षस्व भारत, उसको सहन कर लो, उसको जान लो, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, ठीक है, ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, उसको हम बदल नहीं सकते, बदलना चाहिए भी नहीं, बदलने की जरूरत भी नहीं है, हो रहा है, बस उसको देखो, भालो, जानो और साक्षी बनकर उसको सहन करो। सहन करो माने उसको स्वीकार करो। तान तितिक्षस्व भारत, जो हो रहा है उसको सहन कर लो, उसको सह लो, उसका विरोध मत करो, उसका अवरोध मत करो, उसका अनुरोध भी ना करो, विरोध भी ना करो। जो है सो है बस, और ईश्वर ही तो है, और क्या है। जो दिख रहा है वो तो ईश्वर के ऊपर पूरा विवर्त दिख रहा है ना, वास्तविकता थोड़ी है। रज्जु के ऊपर सांप दिख रहा है, सांप वास्तविक नहीं है, रज्जु का विवर्त है, भ्रम है। तो भ्रम को सत्य मान लेना, अनित्य को नित्य मान लेना, यही तो हमारी आसक्ति का कारण है, यही तो हमारे बंधन का कारण है। इससे निवृत्त होने के लिए ऐसी बातें कही जाती है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।